नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कमोडिटी मार्केट 2022 में अब तक कैसा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो कमोडिटी की जो सुपर साइकिल थी वो एक्चुअली 2020 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में गिरावट आनी चाहिए थी, बट जिस ढंग से कोविड के बाद ग्लोबल इकोनॉमी ने एक तरफ स्टिमुलस लाती गई और साथ में कमोडिटी में भी हमने तेजी देखी, जिसके चलते दोनों में ही हैंड इन हैंड रिटर्न्स बने हुए हैं। बट ओवरऑल हमें लगता है अभी भी कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट है, बिकॉज जब भी हम ये इंडेक्स को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो कमोडिटी में तेजी कंटिन्यू रहती है। नो डाउट ऐसा नहीं है कि एक ही कमोडिटी में तेजी रहती है। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो पहले हमने कच्चे तेल में तेजी देखी, फिर सोने में देखी, फिर बेस मेटल में देखी, फिर बेस मेटल में रुकने के बाद एग्री में तेजी देखी। तो वन बाय वन कोई ना कोई कमोडिटी में ये तेजी बनी हुई है। 2022 का स्टार्टिंग ही हमने देखा काफी वॉलेटाइल रहा है, खास करके ये पीरियड। हमने देखा 2020 पैंडेमिक के बाद जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होने लग गई थी, एक तरफ हम देख रहे थे कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर चुके थे और 2022 पहुंचते पहुंचते इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सभी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिया, चाहे हम यूएस, यूरोप, यूके और बाकी बैंक्स भी हमने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे थे इकोनॉमी को संभालने के लिए। क्योंकि जैसे ही हम 2022 में पहुंचे, हमने देखा रशिया यूक्रेन के कंसर्न्स के चलते ग्लोबल पीएमआई जो है वो 22 महीने के लो पे जाते हुए दिखाई दिए, जो एक कहीं ना कहीं रिसेशन या इकोनॉमी इन डेंजर का खतरा है। तो इनिशियली जनवरी में भी हमने देखा, लड़ाई के बावजूद हमने अप्रैल मई जून तक इकोनॉमी में थोड़ा सा कंसर्न्स बनते हुए जरूर देखा, लेकिन जून के बाद एकाएक इन्फ्लेशन रिसेशन रिस्क इमर्ज हुआ और हमने एक बड़ी गिरावट मार्केट में आते हुए देखी। यूएस में भी इन्फ्लेशन 9% के ऊपर पहुंच चुका है। रिसेशन का फियर के चलते सभी कमोडिटी में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, जहां पे आयरन ओर में 18%, ब्रेंट में अब तक 10% से ज्यादा की गिरावट हमने जुलाई तक देखी थी। अब और भी गिर चुका है। कॉपर, निकल, जिंक, गोल्ड सभी में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस बनना चालू हो चुका है, क्योंकि नेचुरल गैस के भाव में रशिया और जर्मनी के कंसर्न की वजह से बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन प्रेशर के चलते हमने बाकी कमोडिटीज में तो धीरे धीरे कूल ऑफ देखा है, लेकिन एनर्जी का कंसर्न जो है वह लगभग अभी भी बना हुआ है, जहाँ पे हमने थर्मल कोल, नेचुरल गैस, ब्रेंट इन सब में एक तरह से देखा है कि मेजर परसेंटेज रहा है इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते। देखिए 2022 में काफी फैक्टर्स रहे जो कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे थे, जैसे वेदर कंडीशन। इंडिया में भी आपने देखा कि हीट वेव, या ग्लोबल मार्केट में भी जो प्रोडक्शंस हिट हुए हैं वेदर कंडीशंस को लेकर, जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइस को सपोर्ट मिल रहा था। प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर, इन्फ्लेशन फियर। उसके चलते एक्सपोर्ट्स हमने देखा सभी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी डिमांड कम होने की वजह से एक्सपोर्ट पे भी हिट होने लग गए हैं। डिमांड सप्लाई डिस्टर्बेंस है, अब कुछ हद तक एक कंट्रोल में आने लग गए हैं। गवर्नमेंट के एक्शंस लिए जा रहे हैं। अल्टरनेट कमोडिटी के प्राइजेस भी हमने देखे उससे इम्पैक्ट हुए, जैसे हमने कच्चे तेल की तेजी की वजह से पाम ऑयल में तेजी आती हुई देखी। पाम ऑयल की तेजी की वजह से सोया, मस्टर्ड इन सब में भी हमने इम्पैक्ट आते हुए देखा। जियो पॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बाद अगर हम बात करें तो अब ताइवान, चाइना और यूएस के बीच में तनाव बढ़ने लगे, जिसके चलते पूरे कमोडिटी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा था। जनवरी से फरवरी के बीच में देखें तो लड़ाई और बजट की वजह से हमने देखा मार्केट में थोड़ी सी लड़ाई से पहले एक स्टेबिलिटी थी, लेकिन मार्च अप्रैल में हमने एनर्जी क्राइसिस बढ़ते हुए देखा, जिस ढंग से रशिया यूक्रेन के बीच में कंसर्न बना हुआ था। और मई जून में हमने देखा सभी एग्री कमोडिटी में या बाकी सभी कमोडिटीज के अंदर एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। चाइना में डिमांड स्लो हो गई थी, कंसर्न था कोविड को लेकर, और अब रिसेशन का कंसर्न, डॉलर की डिमांड अभी भी क्लैंप डाउन हो रही है, जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में पड़ा था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन या लेटेस्ट अगर हम बात करें तो यूएस, चाइना एंड ताइवान को लेकर जो कंसर्न्स बने थे, ये कमोडिटी मार्केट पे इम्पैक्ट करेंगे। अगर हम खाली अगस्त मंथ की बात करें तो दिस आर द इंपॉर्टेंट डेटा जिसपे आपको ध्यान रखना है, जैसे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सीपीआई, कोर सीपीआई रेट, पीपीआई रेट, देन रिटेल सेल्स, एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं। तो ये सारे डेटा कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी मार्केट पे इम्पैक्ट करते रहेंगे। इसका असर स्टॉक्स पे भी हम कुछ ना कुछ पड़ते हुए देखते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट की सुपर साइकिल चल रही थी, 2022 में ये डगमगाने लग गई। हमने कमोडिटी मार्केट में बड़ा क्रैश आते हुए देखा। अभी भी इन्फ्लेशन, रिसेशन का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले 2-3 महीनों में और इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।